क्यों, यानी आप इधर रहते नहीं हैं लाहौर के अंदर? नहीं रहते हैं, किधर रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। तो आपके घर का जो बिल है हाँ। वो मतलब कितना आ रहा है? वो मैं पे नहीं करता ना, मुझे पता नहीं है। कौन पे करता है? वो जो पे करते हैं वो मेरे भाई हैं। अच्छा, भाई है। हाँ, तो आपको लोग तो बताते होंगे कम से कम। लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप ही हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम नहीं लोगों से गुफ्तगू करते। वो क्यों, यानी इतने अलग थलग रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो सही काम कर रहे हैं? टीवी तो देखते होंगे। नहीं भाई, टीवी हमारे घर है ही नहीं, टीवी है ही नहीं? है ही नहीं। यानी 21वीं सदी में रहते हुए आपके घर पे टीवी हमारे घर नहीं? टीवी नहीं है भाई, सर मोबाइल तो होगा। मोबाइल है। मोबाइल में सोशल मीडिया ऐप्स भी होंगे? नहीं, वो नहीं है। यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी नहीं है, एक्स भी नहीं है? व्हाट्सएप है सिर्फ, और व्हाट्सएप के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इतने अलग थलग कैसे जिंदगी गुजारते हैं आप? करते क्या हैं? सुकून हासिल करने के लिए ना यार, ये अल्लाह ताला ने हमारे मैनेजमेंट की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर्कट चल रहा है। अब हम आपको क्या बताएं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। सर मुझे ये बताएं, बिजली के बिल वगैरह पहले से सही आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? 200 यूनिट जो फ्री मिलने थे वो मिले हैं आपको? नहीं, वो किधर मिला है? उससे ज़्यादा वक्त मिल गया और वो नहीं मिला। ये तो वो क्यों नहीं मिला, मतलब आपने पूछा नहीं है? कौन पूछने वाला आजकल कोई है? सिर्फ बताते हैं, पूछता कोई भी नहीं है। हाँ, पहले से महंगाई जो है वो आपको कितनी ज़्यादा लग रही है? 50% ज़्यादा लग रहे। तो मतलब कैसे गुजारा कैसे करते हैं? घर का किराया कितना देते हैं? बस रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया, अल्लाह दे रहे। कितना घर का किराया कितना देते हैं? घर हमारा माशाल्लाह अपना है, इधर नहीं है उधर है। और बिजली का बिल वगैरह उसका कितना आता है? बस उधर इतना बिल नहीं होता, हम इस्तेमाल भी नहीं करते, सोलर इस्तेमाल करते उधर। सोलर इस्तेमाल करते हैं? लाइट है ही नहीं है। लाइट है ही नहीं? नहीं नहीं, उधर लाइट नहीं है। किधर रहते हैं आप? हम बाजौड़ में। बाजौर में रहते हैं? लाइट होते हैं 24 घंटों में 1 घंटे के लिए आता है, वो भी कोई इस्तेमाल नहीं करते, सारा सोलर का सिस्टम है। 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा लाइट आती वो भी है? कभी आ जाते हैं, कभी ये भी नहीं। पाकिस्तान का हिस्सा है? हाँ, वो भी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन उधर सोलर का सिस्टम वहाँ पे कौन है आपके हुक्मरान? मतलब उधर पहले तो गुलजाफर खानी में नहीं था और अभी मुबारक जेब है। तो आप उनसे कहते नहीं है भाई हम इंसान हमें समझते नहीं है आप लोग, या क्या? बस वैसा बताओ ना, उस टाइम कह देते ठीक है चलो मैं कुछ कर लेता हूँ, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होते। कितनी देर हो गया, कब से यानी वहाँ पे बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है? मड़ा बस हमारा याद ही नहीं है जब उधर लाइट था, वही घंटा डेढ़ के लेते, ज़्यादा नहीं होते। तो मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं, बाकी चीज़ें सारी? सोलर, सारा सोलर का सिस्टम। सोलर तो अब जाके लगा होगा ना, ये 2-3-4 साल हुए हैं, पहले भी सोलर था? वही पहला चार्ज वाला बैटरी था, उसके साथ गुजारा कर। अभी इधर लाहौर में किधर रहते हैं? लाहौर में पीछे गली में। और उसका कितना किराया दे रहे हैं? उसका हम दे रहे 15,000। 15,000 रुपये? उसका बिल वगैरह भी आता होगा? हाँ जी, उसका बिल कितना आता है? 21,000 रुपये बिल आए हुए इस बार। यानी 15,000 रुपये किराया, 21,000 रुपये बिल आता है। कितने कमरे हैं उसमें, कितने आप मतलब पंखे वगैरह चलाते हैं? 2 कमरे और 2 पंखे चल रहे। 2 पंखे और बिल 15,000 रुपया? हाँ, वो भी तकरीबन रात 12 बजे पंखा चला के और दिन को 12 बजे बंद हो जाता। तो फिर इतना बिल क्यों आता है, आपने पूछा नहीं है? हमारा किससे पूछो, आपको बता रहा हूँ, आपका घर का कितना आ रहे? ज़्यादा आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल ज़्यादा आ रहा है। किससे पूछेगा? हुक्मरानों से पूछना तो चाहिए, जिन्हें आपने कम से कम वोट दिया था उनसे पूछना तो चाहिए। तो वो वोट के टाइम के जब वोट का टाइम होता है आपके पास आते हैं, वोट लेके आपको पूछता भी नहीं है चाहे आप कौन हो कौन नहीं हो। तो आपको पता तो होता है, फिर आप ऐसे बंदे को वोट ही क्यों देते हैं जो आपको पता होता है ये दगाबाज है? बस आप गलती किया, इंशाल्लाह इसके बाद नहीं करेगा। आपको लगता है पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कभी बेहतर हो सकते हैं, बहुत बेहतर हो सकते हैं? नहीं, ये हमारा थोड़ा अभी आता 40 किलो आटा 800 रुपये का मिलता, तो वो तक मेरा ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो का दौर था। आप कितना में पहुंच गया? ये ठीक हो रहा है कि नहीं ख़राब हो रहे? आपकी ये शॉप है? हाँ जी। इसका कितना बिल वगैरह देते हैं किराया? इसका 70 किराया है और बिल आते 30, 28, 35। 70,000 इसका किराया है? और काम देखो, सुबह का बैठा हुआ, अभी तक कुछ नहीं? ना कुछ भी नहीं है, काम है ही नहीं है। कैसे गुजारा करते हैं, मतलब काम ही नहीं है? मैं आपके घर का जो एवरेज अंदाज़ा लगा रहा हूँ 15 और 20 45, और कोई राशन वगैरह भी लेते होंगे, फैमिली रखी हुई है इधर? फैमिली है? हाँ,
फैमिली है इधर? नहीं इधर फैमिली नहीं है फिर। दोस्त वगैरह मतलब कज़न वगैरह? हाँ जी ये साथ सारा कज़न है। राशन वगैरह मतलब खाना बाहर से खाते हैं या घर पे बनाते हैं? कभी अपना पका लेते हैं, कभी बाहर से मंगवा लेते उसका भी तो 20-30 हज़ार रुपये कम से कम लगता होगा। हैं, इसी तरह आते हैं। तो मतलब आपका 60-70 हज़ार रुपया मतलब आपको चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और 70 हज़ार रुपया आपने बिल भी देना, 1,40,000 रुपया आपको चाहिए। और इस टाइम 1,40,000 नहीं 40 भी नहीं होते। फिर कैसे गुजारा करते हैं? यानी कि क्या कर आपको 1.5 लाख रुपए तकरीबन चाहिए अपने एक महीने के सर्वाइवल के लिए। आजकल आपके खर्चे 1.5 लाख रुपए के। आजकल जो भी कारोबारी बंदा है वो नुकसान ही नुकसान है, कमाई नहीं है, सारा नुकसान में है। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ज़रा ऊंची बात कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि आपको महंगाई वगैरह पंजाब के अंदर नज़र आ रही है कि ख़त्म हो गई है? नहीं महंगाई तो जौन सा भी दौर रहती है, महंगाई ख़त्म तो होती नहीं है। पंजाब के हुक्मरानों का कहना जी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अगर देखा जाए पंजाब के हुक्मरानों का तो ओवरऑल पाकिस्तान के मुताबिक देखा जाए तो पंजाब सबसे बेहतर है। और समझते हैं आप पेरिस बन चुका है? पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की निस्बत देखा जाए तो पेरिस ही है। इधर ही कल हमने इसी इलाके के अंदर कल भी इंटरव्यू किए और आज भी लोगों से उनकी राय पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी चीज़ें बेहतर नहीं है, इधर सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते में खड्डे हैं। तो पेरिस ऐसा तो नहीं होता। जी, सड़कें भी सारी ठीक हैं, ऐसी तो कोई ये बात सामने आप खड्डा देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। नहीं। अब हर चीज़ तो कहीं कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ ठीक है। डेवलपमेंट जो है लाहौर की वो सबसे बेहतर है। सिर्फ ये नहीं देखना होता कि हमने सिर्फ लाहौर हम नहीं, पूरे पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करना होता है। यानी कंपैरिजन फिर पाकिस्तान को, लाहौर को पेरिस के साथ तो नहीं ना करना चाहिए। पेरिस के साथ तो आप नहीं कर सकते, पाकिस्तान के साथ तो कर उनका सकते तो हैं। कहना है जी पेरिस बना दिया। बन जाएगा, अगर इसी तरह सिस्टम चलता रहे तो बन जाएगा। ये लोग रो रहे हैं, मतलब कहते हैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल ही नहीं मान। उन लोगों को बस यही कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, सिर्फ खुद नहीं खाना चाहिए। आवाम को समझते गवर्नमेंट खुद खा रही है। सब खाते हैं, इसमें कौन सी शक वाली बात है? सब खाते हैं, सिर्फ ये थोड़ी खा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो पॉलिटिशियंस हो, सब खाते हैं। सर एक नया कानून बना है, हद तक इज्जत कानून, उसका बहुत पता है अच्छा आपको? बहुत अच्छा है वो। उसमें क्या है भला? उसमें ये है कि आप सोशल मीडिया पे टीवी प्रोग्राम में किसी की इज्जत को खामखाई बगैर किसी प्रूफ के उछालना शुरू कर दें तो बुरी बात है ना। कितना उस पर जुर्माना वगैरह पता है? कितना जुर्माना लगता जुर्माने है? का तो नहीं पता, बहरहाल ये अच्छी चीज़ है। अगर अच्छी चीज़ है तो आपने भी अभी कह दिया जी हुक्मरान पैसे खाते हैं, हुकूमत पैसे खाती है। मौजूदा हुकूमत पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप भी फंस गए। नहीं देखें, वो एक अलहदा चीज़ है, आप प्रूफ के साथ। अलहदा नहीं है, ये देखे मेरी बात सुने। आपने कहा है जी जो पंजाब के हुक्मरान हैं वो पैसे खाते हैं। पंजाब के नहीं, मैंने कहा सब खाते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान पैसे पाकिस्तान के जितने हुक्मरान हैं वो सब खाते हैं। अब कल मतलब या हो सकता है हमारा प्रोग्राम देखने के बाद वो आप पे केस कर दे। नहीं, अब वो सब पे केसेस चल रहे हैं ना। किसी फिर वो आप पे केस कर दे कि आपने उनकी इज्जत को मजरूह किया है, तो फिर आप कहेंगे ठीक है। जितने भी पॉलिटिशियन सब पे केसेस हैं करप्शन के, कि नहीं है? तकरीबन है। मेरा ख्याल है तकरीबन नहीं, 100% में है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसपे करप्शन के केसेस ना हो। हाँ, बात घुमा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मतलब अगर आप पे वो केस कर देते हैं, मेरे पे केस कर देते हैं। देखिए, वो इज्जत मजरूह करने वाली वो बात होती है। आप किसी घर की कोई बात है, इज्जत मजरूह उससे होती है। मतलब पूरी दुनिया में अगर लोग आपका इंटरव्यू देखते हैं तो उन्हें तो यही लगेगा जी, आपने कहा जी पाकिस्तान की हुकूमत पैसे खाती है, उनको तो यही लगेगा खाती है। नहीं, मैंने पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी पॉलिटिशियन है ना, वो मेरा ख्याल है सारे ही पैसे खाने वाले ही होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ही आप पे केस ना कर दे। अच्छा ये बताएं कि बिजली के बिल वगैरह आपके पहले की निस्बत सही आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी है इस चीज़ पे कि भी एक गरीब 2 मरले के घर का है और उसका 70,000 रुपये बिल आ रहा है। मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। जो मीटर पे अभी हमें लोग मिले हैं वो कह रहे हैं जी हमारा 2 मरले का घर है, 45,000 बिल आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने बिल भी देखे हैं। यहाँ पे रहते हैं, मेरे नज़दीक तो ऐसा कोई केस नहीं आया अभी कि भी किसी ने कहा होगा जी मेरा 2 मरले का, मेरा अपना जो है तकरीबन कोई 350 यूनिट का बिल है, तो वो उसी तरह ही आया।
हाँ कल भी यहाँ पे लोगों से उन्होंने अपने बिल बाकायदा तौर पे हमें दिखाए हैं, हमारे प्रोग्राम में चले भी हैं। मेरे उनके 3 मरले का घर है और 45,000। दोस्तों में से मुझे अभी तक तो किसी के सामने भी चीज़ नहीं आई कि भाई किसी का अगर 200 यूनिट चलते हैं महीने के और वो 400-500 डाल दें, मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। नाज़रीन, बच्चे हमारे साथ हैं, उनका कहना जी हम भी महंगाई पे बात करना चाहते हैं, हम भी। मुझे ये बताएं, आपका महंगाई से क्या लेना देना? बड़ा लेना देना यार, मतलब कैसे लेना देना आपको, महंगाई से क्या गर्ज? क्यों हम भी तो चीज़ें लेने जाते हैं, इतनी महंगाई है। स्कूल पढ़ते हैं आप? हाँ जी, मतलब कितनी पॉकेट मनी आप लेके जाते हैं? मैं 50 रुपये 50। 50 रुपए लेके जाते हैं, अभी भी महंगाई है आपके लिए? हाँ जी, वहाँ पे आप मतलब क्या खाते हैं, जो होता है वो खा लेते हैं। महंगाई आपको ज़्यादा लगती है? बड़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, एक चीज़ आ जाती है 50 रुपये में, आता है क्या? अब कुछ रहा ही नहीं। अब 50 रुपये की 30 वाली लेस तो 50 की होगी, इतनी सी रेज होगी। अब बंदा खाए तो खाए क्या? और जो पेन थे 30 वाले पेन के नाम 90 रुपये के पेन हो गए, बंदा क्या करे? चलो हम तो अफोर्ड कर सकते हैं पेन, गरीब आदमी कहाँ से पेन वगैरह ये पेंसिल कॉपीज कहाँ से अफोर्ड कर सकता है? जो पंजाब के हुक्मरान हैं वो कहते हैं जी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, तलीमी निज़ाम बेहतर हो गया है, महंगाई ख़त्म हो गई है। हमारे यहाँ पर फीस ज़्यादा हो जा रही है। हमारी 3,500 रुपये फ़ीस थी, इस टाइम क्या नाम है 4,500 रुपये फ़ीस दे रहे हैं हम। ये न्यू क्लास में गए 4,500 रुपये फ़ीस दे रहे हैं। जो कॉपी हमने पिछले साल का नाम है 90 रुपये के लिया, इस साल हमने इस टाइम जो सी 250 रुपये एक कॉपी लिया बड़ी क्लास की। अब बंदा क्या करे? बुक्स वहाँ से आपको पता है कहाँ से ये कितनी महंगी हो गई हैं। अब बंदा हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपको पता है गरीब जो उनसे लोग हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे चीज़? आपकी क्लास में कोई लड़के होते होंगे जो रोते होंगे, जिनके जी जो गरीब हैं वो देख रहे होते हैं कि इसके पास ये चीज़ है वो चीज़ नहीं है, हमारे पास जो सी होते हैं वो शेयर कर लेते हैं, बाकी वो फिर आपको पता है गरीब बंदा क्या देख के सोचता है। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है वो आपके बकौल कौन है? हमारे बकौल तो सारे ये जो जितने भी लोग हैं जब मिल के लगे हैं सारी पार्टी वाले। इस टाइम ये मैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ से करना चाहूँगा कि महंगाई का थोड़ा करें, कंट्रोल करें। ये हम जैसे ये हम तो अफोर्ड कर लेंगे, हमारे जो गरीब लोग होंगे वो नहीं कर सकते अफोर्ड, वो क्या करेगा बंदा? आप क्या चाहते हैं आपकी जो पॉकेट मनी है वो कितनी कर दी जाए? वॉकिंग मनी तो वो तो कोई मसला नहीं, मेरी तो ज़्यादा ही है, तो अभी छोटा इसलिए इसकी 50 है। हमारा तो कोई पॉकेट मनी के साथ लेना देना। आपकी कितनी है? मेरी इस टाइम मैं कभी जितने मर्जी चाहूँ ले जाता हूँ, ये कोई मसला नहीं। मैं मंथ के लेता हूँ, मंथ के हिसाब से 5,000 10,000 जितने मिल जाएँ। आप क्या समझते हैं जो एवरेज बच्चा जो पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसकी डेली की कितनी पॉकेट मनी होनी चाहिए? जी मैं क्या कहता हूँ, वो तो अब जो उसके घर वाले जो जिस टाइप का काम करते हैं वो जितने अफोर्ड कर सकते हैं उतनी ही देंगे। बहरहाल मरियम नवाज़ साहिबा को आपके पैगाम देना चाहते हैं हमारी वज़ीर आला पंजाब की? यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा इस पर कंट्रोल करें। यहाँ पर बहुत यानी कि चोरी वाले केस हो रहे हैं। सामने जो गली है रात टाइम अभी ये पिछले हफ्ते में दोस्त वगैरह जा रहे थे बाइक पे, दोस्त नहीं यानी कज़न टाइप ही थे, उनसे यहाँ पर स्नैचिंग। कज़न टाइप? जी यानी कि काफ़ी क्लोज रिश्तेदार थे मेरे। यहाँ पर क्या नाम है उनकी बाइक भी छीनने के लिए आए, लेकिन वो मोबाइल ले गए और पैसे ले गए। उस टाइम उसके बाद 10,000 रुपीज़ थे, वो भी ले गए और मोबाइल भी ले गए। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मरियम नवाज़ को? मैं तो यही कहूँगा मरियम नवाज को कि थोड़ा महंगाई पे हाथ लगा रखे, उनने तो हाथी तबाही फेर दिया। आपको लगता है पंजाब के अंदर जो महंगाई है वो ख़त्म हो चुकी है या कम से कम बहुत कम हो चुकी है? ख़त्म नहीं हो चुकी है, बहुत ऊपर चली गई है। ख़त्म वाला तो बात बंद कर देना कि वो जो हुक्मरान यहाँ पे रहते हैं लाहौर के अंदर, उनका कहना जी लाहौर राज कर रहा है, लाहौर पेरिस बन चुका है। पेरिस किस चीज़ का? ये दरख्तों का पेरिस है, सड़कों का पेरिस है। गरीब तो वहाँ मर रही है न, उसके पास वो अब देखो बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, क्या करेगा वो बंदा? अपनी मजदूरी करके पेट पालेगा या इनको बिल देगा? हाँ ये बताइए। कितना बिल वगैरह कितना आ रहा है? मेरा बिल जो आता है वह मेरा बिल कम से कम 15-16 हज़ार रुपये का आता है। और आपके घर में कितने पंखे वगैरह चलते हैं? एक पंखा दिन को चलता है और रात को एक कूलर चलता है बस। और 15,000 रुपये? 15,000 रुपया बिल है। घर का किराया वगैरह भी देते हैं या घर अपना है? नहीं, घर अपना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब कैसे मैनेज करते हैं? कोई इमरजेंसी की सूरत हाल भी, राशन भी 15,000 का तो कम से कम आता होगा? कम से कम 15,000 रुपये का राशन है, बच्चों की फ़ीस है। ये बच्चों की फ़ीस कितनी है? हो गई है। बच्चों की फ़ीस कितनी दे रहे कम हैं? से कम 5,000 रुपया फ़ीस दे रहे हैं, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ 15 और 15 30 और 5 35, तो कोई 10,000 ऊपर से लगा लें तो 45,000 रुपये कम से कम आपके घर का खर्चा है। यानी कि एक मजदूर बंदे को भी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना कम से कम उसे 50-60 हज़ार रुपये चाहिए इस दौर में, कम से कम भी।
तो आपकी आमदन है इतनी, मतलब कैसे सरवाइव करते हैं? ये अल्लाह की शान हो, अल्लाह ताला पर्दे पाई फिर रहा है, यानी कि अल्लाह ताला जो है ना वही निज़ाम चला रहा है, लेकिन ये इन लोगों ने जीना नहीं मरना- फिर भी कोई एक होता है ना कि मेरी तनख्वाह 60-70 हज़ार रुपये है या 50,000 रुपये है। मजदूर लोग हैं, हमारी तनख्वाह नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं ये सेंट्री का काम करता हूँ, प्लम्बर मजदूर हूँ, ठीक है। तो बाकी इन लोगों ने कसर कोई नहीं छोड़ी बंदा। और सर ये जो हुक्मरान कह रहे हैं कि कम से कम तनख्वाह हमने 37,000 रुपये कर दी है, यार उससे क्या करेंगे? 37,000 में क्या करेगा? ये मुझे अपना बजट घर का बना के दिखा देंगे, 37,000 में आता क्या 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 करेंगे? सर उनका बजट तो मेरे ख्याल में 37,000 से भी 37,000 रुपये, जब 25,000 रुपये जिसका बिल आ जाएगा वो 37,000 में क्या करेगा? वो बच्चों को खिलाएगा या कि बीमारी की दुआ लेगा, पैसे लेगा, क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान के निज़ाम से आप इतने नाउमीद क्यों नजर आ रहे हैं? आपको लगता नहीं है कि कभी चीज़ें बेहतर होंगी? ये कभी नहीं होंगी जब ये हुक्मरान अपनी याशियाँ नहीं छोड़ेंगे, कभी कुछ नहीं हो सकता। ये मुल्क खुश नहीं हो सकता, ये खुशहाल नहीं हो सकता। जब ये लोग ऊपर बैठे हैं ना सारे, ये तब तक नहीं ठीक होगा जब तक ये खुद अपने आप को नहीं संभालेंगे। अवाम क्या करेगी? अवाम तो मर गई इनको टैक्स दे दे के, इनकी अपनी याशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। वो ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह मुल्क बहुत तरक्की करेगा। ये अपना आप को ठीक कर लें, अवाम को ठीक नहीं करना, इन्होंने अपने आप को ठीक करना है। सर ये जो नारे मुझे बताइएगा हुक्मरानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जी पेरिस बन गया लाहौर, यार वो लाहौर पेरिस लगता है आपको? मैं आपसे पूछता हूँ, MNA MPA कहाँ हैं जो अवाम के लिए, जो अवाम इनको मुंतखब करती है? वो बताएं ना क्या कर रहे हैं? रोज़ पेट्रोल महंगा, रोज़ लाइट महंगी, रोज़ गैस महंगी, ये क्या कर रहे हैं MNA MPA? इसी मकसद अवाम के लिए, दुख दर्द के लिए आए हैं ना, उनसे वोट लेके। तो क्या कर रहे हैं अवाम के लिए? कोई बोलता है? कौन बोलता है जो असम्बली में बैठा हुआ? MPA MNA को बोल रहा है? कोई नहीं, अवाम की कौन सुनेगा? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से अतीक मलिक आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। लाहौर को पेरिस बना दिया गया है जी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने अवाम का मिला जुला नहीं बल्कि सिर्फ यक तरफा रद्द अमल देखा। अवाम का कहना जी कोई महंगाई ख़त्म नहीं हुई, जो बिजली के बिल हैं वो ही नहीं मान। अवाम का कहना है जी 15,000 रुपये बिल आ रहा है, 42,000 रुपये बिल आ रहा है, तो हम कैसे सर्वाइव करें? हमें ज़िंदा रहने के लिए कम से कम 50 से 60,000 रुपये चाहिए। एक मज़दूर इंसान को भी आज के दौर में लाहौर में ज़िंदा रहने के लिए 40 से 50,000 रुपये चाहिए। तो ये जो पेरिस वाली कहानी है, ये आपने सोचना है। आपको लगता है कि लाहौर पेरिस बन गया या नहीं बना, ये तो आपने तय करना है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम, ये बेबाक प्रोग्राम जो हुक्मरानों के लिए है, जो ये कहते हैं कि अवाम कहती है जी सब सही है, हमने आपको ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाए हैं कि अवाम सोच क्या रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।